नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नए OnePlus Nord CE5 फोन की। हमने कई रिव्यूज देखे हैं, इंडिया टुडे, मूवी ज्ञान, स्मार्ट पिक्स, एडिटर जी, काफी कुछ है। हम्म, हाँ, तो कोशिश यही है कि इन सब रिव्यूज को मिलाकर देखें कि भाई इस फोन में क्या अच्छा है, क्या शायद उतना अच्छा नहीं। और शुरुआत करते हैं सबसे चर्चित चीज से, बैटरी। रिव्यूज तो कह रहे हैं कि इसकी 7100 mAh बैटरी, मतलब कमाल है, 1.5 से 2 दिन चल जाती है। हाँ, 7100 mAh, ये तो मतलब बहुत ज्यादा है इस सेगमेंट में। और इंडिया टुडे ने बताया कि 80W चार्जिंग भी है, सुपर वूक, करीब 47 मिनट में 80% चार्ज। बिल्कुल, पूरा चार्ज होने में शायद 1.5 घंटा लगे, लेकिन 80% 47 मिनट में ये बहुत प्रैक्टिकल है। सुबह उठकर लगाया और तैयार होते होते काम हो गया। सही बात है। और बैटरी के अलावा स्क्रीन भी तो है। मोबिज्ञान कह रहा था कि 6.77 इंच एमोलेड, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। हाँ, 120 हर्ट्ज एमोलेड, वो स्मूथनेस तो अलग ही होती है। स्क्रॉलिंग, वीडियोस सब बढ़िया लगता है। और पीक ब्राइटनेस 1430 निट्स, मतलब धूप में भी। हाँ, धूप में भी एकदम साफ दिखेगा। ये एक जरूरी चीज है, खासकर इंडिया में। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें, स्मार्ट पिक्स और एडिटर जी ने इसके चिपसेट का जिक्र किया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 एपिक्स। हाँ, Dimensity 8350 एपेक्स, ये काफी सक्षम चिप है। साथ में LPDDR5X रैम 12 GB तक। और UFS 3.1 स्टोरेज भी है। बिल्कुल, तो रोज के काम, मल्टीटास्किंग, यहाँ तक कि गेमिंग भी, वो भी 90 FPS पर सब आराम से चलना चाहिए। AnTuTu स्कोर भी तो 1.4 मिलियन के आसपास बताया है। 1.4 मिलियन, ये तो काफी ऊंचा स्कोर है इस रेंज के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि फोन तेज है, एप्स जल्दी खुलेंगे, स्विचिंग स्मूथ होगी, मतलब परफॉर्मेंस की चिंता नहीं होनी चाहिए ज्यादातर लोगों को। अब आते हैं कैमरा पर। 50 MP का सोनी LYT600 मेन सेंसर है OIS के साथ। हाँ, OIS होना अच्छी बात है, खासकर कम रोशनी में या वीडियो बनाते वक्त थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। स्मार्ट पिक्स कह रहा था कि दिन में तस्वीरें अच्छी आती हैं, डिटेल्स वगैरह सही रहती हैं। बिल्कुल, दिन की रोशनी में ये सेंसर भरोसेमंद है। सोनी LYT600 अच्छा परफॉर्म कर रहा है आजकल कई फोनों में। लेकिन इसके साथ एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और 16 MP का फ्रंट कैमरा। हाँ, अल्ट्रा वाइड 8 MP का ही है। दिन में ठीक ठाक काम चला लेगा, लेकिन कम रोशनी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और टेलीफोटो लेंस नहीं है, न ही कोई मैक्रो लेंस, तो जूम या क्लोजअप के लिए डिजिटल जूम पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। वीडियो की बात करें तो 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग है रियर कैमरे से, जो अच्छा है। कैमरे से हटकर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है कि अपडेट्स कितने मिलेंगे। सही कहा। और यहाँ OnePlus ने एक बड़ा वादा किया है। ऑक्सीजन OS 15 है, जो Android 15 पर बेस्ड है। और अपडेट्स 4 इयर्स के OS अपडेट्स और 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैच, ये इस कीमत पर मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। 6 इयर्स सिक्योरिटी पैच, मतलब फोन लंबे समय तक सिक्योर रहेगा। हाँ, और लेटेस्ट फीचर्स भी मिलते रहेंगे 4 साल तक। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू देता है फोन को। स्मार्ट पिक्स ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। अब वो देखते हैं जहां शायद थोड़ी कमी रह गई। स्मार्ट पिक्स ने मोनो स्पीकर का जिक्र किया। हाँ, ये एक पॉइंट है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पर ज्यादातर फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं, यहाँ सिर्फ नीचे एक स्पीकर है, तो वो ऑडियो वाला मजा थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, और दूसरी चीजें जैसे NFC नहीं है। अच्छा, NFC नहीं है, मतलब टैप एंड पे नहीं चलेगा? नहीं, और eSIM सपोर्ट भी नहीं है। और 3.5 mm हेडफोन जैक भी गायब है। ओहो, जैक भी नहीं। और वाइब्रेशन मोटर भी कुछ खास नहीं बताई गई, मतलब एवरेज है। तो ये कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जो किसी के लिए डील ब्रेकर हो सकती हैं, किसी के लिए नहीं। तो अगर हम सब कुछ समेटें, मोबिज्ञान ने कीमत बताई थी करीब 24,999 या 349 यूरो के आसपास। हाँ, उस कीमत पर देखें तो निचोड़ ये है कि ये फोन कुछ चीजों में बहुत मजबूत है। बैटरी लाइफ जबरदस्त, डिस्प्ले शानदार, परफॉर्मेंस बढ़िया, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट वो तो कमाल का है। ये 4 पिलर हो गए इसके। बिल्कुल, लेकिन अगर किसी को स्टीरियो स्पीकर चाहिए ही चाहिए, या NFC पेमेंट इस्तेमाल करना है, या फिर कैमरा में टेलीफोटो लेंस की जरूरत है, तो शायद उन्हें कहीं और देखना पड़ेगा। हाँ, या फिर इसी फोन को लेकर इन चीजों से समझौता करना पड़ेगा। हर फोन में कुछ ना कुछ तो होता ही इस रेंज में। यहाँ ये वाले समझौते हैं। तो ये थी OnePlus Nord CE5 की रिव्यूज पर आधारित हमारी चर्चा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या इस कीमत पर 6 साल का लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलना NFC या स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर्स की कमी को पूरा कर सकता है? अब ये तो हर किसी की अपनी जरूरत बताएगी।